गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद दिलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के, जो कि मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये हमारा चौथा वीडियो है इस पाठ का, जिसका नाम है स्कूटर और कुटी। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जान चुके थे। मैंने बताया भी था कि कूटर का अर्थ क्या होता है। कूटर का अर्थ होता है पेड़ का खोखला भाग, और कुटीर का अर्थ होता है घर। तो पेड़, अगर आप जल्द से जल्द अपनी किताब को खोल लीजिए, पेज नंबर 42 यानी 42। तो यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बुद्धन का कच्चा खपरेल घर था, छोटी छोटी दो कोठरियां, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पौ। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। यानी जो छप्पर जो था ऐसे झुका हुआ था और लग रहा था कि अब वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। जीर्ण शीर्ण दीवारें रोशनदान न होने की साध दरारों पे दतक से पूरी किया जाती। उस घर में और कुछ न हो या न हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। यानी उस आंगन में बताया गया है कि एक नीम का वृक्ष था, जहां पर पीपल के पक्षियां जो थे वहां पे आकर के शरण लिया करते थे। जिस तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। निम्न की संदिग्धता तथा संघनता ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार की याद दिला दी। विश्राम पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हुई। यानी यह सारे चीजों को देखते हुए सिद्धांता का अर्थ होता है चिकना, माधुर्य का अर्थ होता है मधुर या कोमल। आगे देखेंगे कि पक्की निम्बौरी की तरह उसे वेदना में भी कुछ माधुर्य था। यानी नीम के पेड़ का फल, निम्बौरी का अर्थ होता है नीम के पेड़ का फल। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अब आ रहे हैं बुद्धन के बारे में बताया जा रहा है, जो लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी, यानी वो 50 वर्ष का था। फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति मालूम होती थी। यानी अब वो लगता था कि वो उतना ही समय तक चल सकता है, उसके आगे वो नहीं चल सकता है। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया, अर्थात पक्षाघात कर लकवा। एक दिन उसे क्या कौन सी बीमारी आ गई? लकवा जैसी बीमारी उसे आ गई। जीवन और मृत्यु के आपस में सुलह करने मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर दिया। यानी वो लग रहा था कि वो जीवन और मृत्यु के मिलाप में है, यानी उस क्षण में है जहां पे वो मिलना चाहता है। घर में उसका एकमात्र पुत्र गोकुल ही था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था, काम करके प्रतिदिन संध्या तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था। वो चिंता में था कि अभी तक गोकुल क्यों नहीं आया उसका पुत्र। इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था, यानी बेचैन था। बच्चों ध्यान में रखेंगे, कभी कभी आप बिना बताए कहीं चले जाते हो तो आपके माता पिता क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी। एक तो लकवा लगा हुआ था, तो दूसरे का वो नीचे उतर भी नहीं सकता था, कहीं भी जा भी नहीं सकता था। तो भी उसका मन न जाने कहां कहां पर चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पानी यथा स्थान पर रख गया था। यानी अपने पिता के लिए वो चना भी रख दिया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं। कह गया था शाम को मंजूरी के पैसे का आटा ला करके रोटी बनाओगे। यानी मजदूरी कर करके जो पैसे मिलेंगे उसको प्राप्त करके वो रोटी इत्यादि बनाएगा। परंतु आज वह अभी तक नहीं आया। यानी उसके पिताजी यानी बुद्धन जो था काफी बेचैन था। एक तो अपने बेड से यानी अपने बिस्तर से इधर उधर नहीं जा सकता था, उतर भी नहीं सकता था, तो काफी बेचैन रहता था कि मेरा बेटा अब आएगा अब आएगा। अनेक आकांक्षाओं से बुद्धन का मन चंचल
था। आकांक्षाओं का अर्थ होता है इच्छा। जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता। शीतल का अर्थ होता है ठंडा, यानी वो समय ऐसा था कि वो नहीं निकल पाता था, कटने से कटता भी नहीं था। वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाग की दीर्घ दिनों की भांति अटकाए हो उठता था। यानी निदाग का अर्थ होता है गर्मी, यानी गर्मी ऐसी थी कि जो कटने से कटता नहीं था, यानी बेचैन रहता था। रात बहुत नहीं बीती थी, यानी अभी तक अत्यधिक रात भी नहीं हुई थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि वर्षों का समय हो गया है। यानी उसे लगता था कि काफी समय हो गया है, अभी तक मेरा पुत्र नहीं ही आया और मैं इधर से उधर भी जा नहीं सकता हूँ, मैं खुद ही बीमार हूँ, तो आखिर वो करे तो क्या करे। बार बार अपने कान खड़े करके रात के सन्नाटे में वो गोकुल के पद शब्द सुनने का प्रयत्न करता था, कोशिश, यानी उसी रात के दौरान वो अपने कानों को खड़ा कर लेता था, अर्थात वो हर एक चीजों को वो सुनने की चाह रखता था कि कब उसके पैरों के आवाज को मैं सुने और मैं खुश हो जाऊं, मैं तत्पर हो जाऊं कि मेरा पुत्र आ गया। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये जितने सारे शब्दार्थ दिए गए हैं आप इसे कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, और जितने सारे होमवर्क आपको दिए गए कंप्लीट करके तैयार रखिए, और आप जरूर इसे चेक कराइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।